मॉर्निंग, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर संदीप जोत, मेरे साथ डॉक्टर रंजन। हम आपका स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ हेल्थ पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि हर संडे हम आपसे एक नए डॉक्टर के साथ में, एक नई विधि के साथ में मिलते हैं, वैसे ही हम आज का सेशन आपके साथ में लेके आए हैं। होप आप हमारे सारे सेशंस को बहुत पसंद कर रहे हैं। आपकी कोई भी ऐसी सुजेशन हो, डिमांड हो, प्लीज लेट अस नो। और डॉक्टर रंजन। वाइटल एनर्जी मेडिसिन, अल्टरनेटिव मेडिसिन, स्पिरिचुअल मेडिसिन धीरे धीरे पॉपुलर होते ही जा रहे हैं और होना भी चाहिए। स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ का हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव तो वही है। मेन ऑब्जेक्टिव तो अधिक अच्छे लोगों को आपके सामने लाना है। बहुत सारे हमारे पास नॉलेजेबल डॉक्टर हैं जो अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, अपने प्रैक्टिस में अपने सिटी तक रहते हैं। प्लेटफॉर्म के माध्यम से, स्पिरिचुअल डॉक्टर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनकी बात आप तक पहुंचाई जा रही है, आपका फीडबैक उन तक पहुंचाया जा रहा है। ये सिलसिला पिछले 7-8 महीने से जारी है और आपका एक्टिव सपोर्ट हमें मिलता रहा तो इसे बरकरार रखेंगे। एनर्जी मेडिसिन, इस टॉपिक पे आप क्या समझते हैं? चैट में थोड़ा टाइप करके बताइए। व्हाट डू यू फील अबाउट वाइटल एनर्जी मेडिसिन? डॉक्टर संदीप। हमारी जो शरीर है, हम लोग जैसे कि हम लोग क्वांटम फिजिक्स में अभी सभी लोग जानते हैं, हम लोग जो बने हैं, जो मूल रूप से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एटम है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और वो रेगुलरली वाइब्रेट करते रहते हैं। एंड दैट इज एनर्जी। अगर हम देखा जाए तो जब हम एक शरीर है, शरीर के अंदर आज हम इसको बोलते हैं जीवित शरीर है, मेरा नाम ये है, आपका नाम ये है, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, और अचानक ये शरीर सिर्फ एक 5 तत्व बन जाता है और इसके अंदर से कुछ निकल जाता है। वो क्या चीज है, वो कैसे काम करती है, उसको कैसे राइट वे में यूटिलाइज किया जा सकता है, उस एनर्जी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी सिंपल थिंग ऑल्सो। आप उसको कितना भी कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, कितना भी सिंपल ढंग से समझा सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। और हमारा स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ का यही एंडेवर है। हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप सबसे उस एनर्जी के बारे में, उस एनर्जी को कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करने के लिए यूज कर सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिसके बारे में पता ही नहीं है। तो बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जो एनर्जी मेडिसिन है, वाइटल एनर्जीज है, वो क्या चीज है, कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। डॉक्टर रंजन, कुछ अगर मैसेज आए हैं हमारे जूम में तो यू कैन रीड दैट। आज की हमारी जो स्पीकर हैं डॉक्टर संगीता नेहरा मैम, उनसे मैं ये भी जानना चाहूँगा सेशन के माध्यम से, एनर्जी और प्राणा दोनों सेम है, दोनों अलग है? अब प्राण अन्नमय कोश में है कि प्राणमय कोश में है? और फिर उनका ट्रांसमिशन, मैं भी एनर्जी मेडिसिन प्रैक्टिशनर हूँ। मैं एक्यूपंक्चर, हॉलिस्टिक एक्यूपंक्चर पर काम करता हूँ, नाड़ियों पर काम करता हूँ, इन यांग ची पर काम करता हूँ और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन ये भारतीय परंपरा में प्राण है, ची है, और अध्यात्म में पंचकोश का जिक्र आता है। एक्यूपंक्चर के एक्सपर्ट होते हुए भी मेरे मन में कभी कभी ये दुविधा चलती रहती है कि प्राण, एनर्जी, ची इस कोष से इस कोष में कैसे आती है। तो आज हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रही हैं डॉक्टर संगीता नेहरा मैम। आयुष में कार्यरत हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में, और साथ ही वो स्पिरिचुअल चैनल भी चलाती हैं, पीएमसी हरियाणवी, और उस पर काफ़ी अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं। और मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी कई सालों से जानता हूँ, उनके घर भी कई बार गया हूँ। स्पिरिचुअलिटी में जो मैम का जो पैशन है और उसको बांटने का, लोगों के साथ बांटने का, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। इनफैक्ट हमें उनका समय लेने के लिए कई महीनों का वेट करना पड़ा। उनकी व्यस्तता है,
और खैर वो अच्छा भी है, अगर स्पिरिचुअल लोग व्यस्त होते हैं तो समाज का कल्याण होता है। संगीता मैम से एक सिर्फ वो एक अच्छी टीचर नहीं है, शी इज इंस्पिरेशन। मैंने जितनी देर भी उनसे बात किया है तो आप इंस्पायर होते हैं, यू फील लाइक समथिंग इज ओपनिंग अप। आपके एनर्जी भी आपके जो चेंज होनी शुरू हो जाती है, जो आज के सेशन में हम सभी लोग एक्सपीरियंस करेंगे। डॉक्टर संगीता नेहरा इज ए आयुर्वेदिक टीचर, मेडिटेशन टीचर, आर्टिस्ट। उनकी पेंटिंग्स हम डॉक्टर संगीता को बोलेंगे, जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया था, अगर हमें अपनी पेंटिंग्स दिखाए और उनके पीछे बैकग्राउंड क्या है जो उस दिन वो बताती हैं मेरी इमेजिनेशन में, एनर्जी में, ख्यालों में, विजुअलाइजेशन में, सपने में। वो एनर्जीज आई कैन फील दैट, आई कैन पुट ऑन द कैनवस आल्सो। तो दैट इज रियली रियली अमेजिंग। शी इज अ आर्टिस्ट, पोएट, सिंगर, वोरेशियस रीडर, फिलंथ्रोपिस्ट और पता नहीं क्या कुछ है, और जो हम जानेंगे। और जो भी लोग डॉक्टर संगीता से जुड़ना चाहते हैं तो उनको हम लिंक भी शेयर कर देंगे पीएमसी हरियाणा का, सो दैट वो रेगुलर जो उनके सेशंस हर हफ्ते चलते रहते हैं उनसे जुड़ सकें वो लोग। एंड टाइम इज 11:11। हम लोग अपने आज के गेस्ट स्पीकर डॉक्टर संगीता नेहरा को आमंत्रित करते हैं। आज वो हमारे दर्शक हैं, उसको वाइटल एनर्जी के बारे में बताएं। डॉक्टर संगीता, मैं डॉक्टर संदीप और मेरे साथ डॉक्टर रंजन, स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। नमस्कार मैम। नमस्ते। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू सौरभ, थैंक यू ऑल व्यूवर्स, ऑल लिसनर्स, थैंक यू वेरी मच। जैसे हम बात कर रहे थे वहीं से शुरू करते हैं जहां से सवाल पूछा था कि हम वाइटल एनर्जी को क्या समझते हैं, प्राण समझते हैं, ची समझते हैं, यिंग यांग समझते हैं, क्या समझते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैं अपने एक फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप कर रही हूँ एंड उधर से वो मेरे को मैसेज भेज रहा है, आई लव यू, और कुछ और बातें भी मुझसे कर रहा है व्हाट्सएप पर। और मैं इधर बहुत खुश होकर और उसको मैसेज भेज रही हूँ। एक एग्जाम्पल, तो मेरी एनर्जीज कहाँ पर फ्लो कर रही हैं? इन माई हार्ट और इन माई हेड और इन माई थर्ड आई ब्रो चक्रास, कहाँ पर मेरी एनर्जीज फ्लो हो रही है। एक और एग्जाम्पल करते हैं। मैं एक रोमांटिक नावल पढ़ रही हूँ, मैं अभी यंग स्टूडेंट हूँ और मेरे को अच्छा लगता है रोमांटिक नावल पढ़ना। तो मैं आराम से लेट के नावल पढ़ रही हूँ। तो मेरी एनर्जीज कहाँ से आ रही हैं? कौन सी एनर्जीज है वो? मैं पैर को हिला रही हूँ, मूवमेंट कर रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, कोई भी नहीं है मेरे पास। तो वो क्या चीज है? कौन सी एनर्जीज है? दैट इज द वाइटल एनर्जीज, दैट इज द फीलिंग्स, एंड दैट इज द प्राणा. Not prana is something about you are in morning doing meditation and the whole day you are free from that prana. No, the feelings are going in and out and we are communicating with the environment. हम अपने सराउंडिंग के एनवायरमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं। वो जिससे हम उस एनवायरमेंट से जिससे हम कनेक्ट होते हैं वो है हमारा यिंग यांग, जिससे हम कनेक्ट होके अपने आप को अपने अंदर से एक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल दिया कि अगर मैं एक रोमांटिक नावल पढ़ती हूँ या मेरा एक अच्छा फ्रेंड आता है जिससे मैं कम्युनिकेट होती हूँ, बट अभी थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि नॉर्मली हम फैमिली में देखते हैं कि मान लो मेरा कोई ऐसा घर में रिलेटिव आता है जिसको मुझे पसंद नहीं है, जो मुझे पसंद नहीं है, जो उसको मैं पसंद नहीं। तो क्या होगा? आपको ये मुझे कमरा बंद करके बैठना है, मैं इस व्यक्ति से बात नहीं कर सकता हूँ। तो क्या होगा आपको? वो एनर्जीज कहाँ पर जाएंगी, कहाँ पर फ्लो करेंगी? आपके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन आने लगेंगे। वो जो चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशंस आएंगे वो आपका फिजिकल बॉडी के ऊपर रिप्लिका है, वो रिफ्लेक्शन है। बट अंदर से एक एनर्जी आ रही है कि मुझे नहीं बात करना है, मैं दिखा नहीं रही हूँ किसी को, बट मेरी एनर्जीज मूव कर रही हैं। एंड वाइटल बॉडी का जो एनर्जीज है उसका कोई साइज नहीं होता।
हमारी फिजिकल बॉडी का साइज है, हमारा साइज है, वी आर लिमिटेड, वी आर लोकल, फिट हैं हम, बट द वाइटल बॉडी इज नॉट लोकल, इट इज नॉन लोकल। वो वाइटल बॉडी मूव करेगी। अभी एक ततैया आ जाता है, मान लो, चलो हम फ्रेंड्स की, रिलेटिव की बात भी नहीं करते, एक ततैया आ गया और मैं एकदम से ऐसे करती हूँ, फियर आता है, तो फियर, वो फियर क्या है, कौन सी एनर्जीज है, वो भी वाइटल एनर्जीज है। लेकिन वाइटल एनर्जी से जैसे ही वो फियर आया, उस फियर से मेरी फिजिकल बॉडी के अंदर एकदम से एक मूवमेंट हुई, और वो जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट से मेरी पूरी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट है, दैट इज द वाइटल बॉडी फील्ड एरिया। अब मान लो एक बार वो ततैया ने आके मेरे को काट लिया, उसके बाद नेक्स्ट डे अगर मैं कहीं से निकल रही हूँ और मैं ततैया को देख रही हूँ, तो फियर मेरे मन में बस जाता है कि अच्छा मेरे को काटा था भाई, इससे तो दूरी जाकर मुझे उस यहाँ से क्रॉस नहीं करना है। वो कौन सी एनर्जीज हैं? वो एनर्जीज हैं वाइटल फील्ड एरिया की एनर्जीज, अलोंग विद माई माइंड फील्ड एनर्जी। मेरे माइंड के अंदर एक पिक्चर आ गया, पिक्चर से मेरे ब्रेन में वो पिक्चर आया, और उस पिक्चर के आने के बाद मैंने मूवमेंट किया, तो मेरा फिजिकल बॉडी, मेरा वाइटल बॉडी एंड माय मेंटल बॉडी, वो तीनों को कोरिलेशन किया, और उससे मेरी बॉडी के अंदर एक फीलिंग आई कि नहीं नहीं, वहां से नहीं जाना है। मैं अपने फ्रेंड को बताऊंगी कि भाई यहाँ से निकलोगी तो यहाँ पर बहुत बड़ा ततैयों का झुंड है, वहां से नहीं निकलना है। ये है हमारी वाइटल बॉडी का एरिया। अब हम शुरू करते हैं कुछ चीजें ऐसे कि जो मेरी लाइफ में, जैसे कि बताया, अभी डॉक्टर संदीप बता रहे थे कि मैं किस तरीके से इस फील्ड में आई, और किस तरीके से पेंटिंग शुरू की, आर्टिस्ट बनी, या लिखना शुरू किया। लिखना शुरू तो बहुत पहले से है, बट अभी उसको कहते हैं ना कि आप, दो चीजें हैं लाइफ में, एक है रियलिटी एंड द सेकंड है एक्चुअलिटी, द टू थिंग्स। रियलिटी इज समथिंग, आप वाइटल फील्ड एरिया में कुछ सोच रहे हैं, बट वो एप्लीकेबल नहीं हुआ, वो एक एक्चुअलिटी में नहीं आया। लेकिन अभी मेरा वाइटल फील्ड एरिया का जो पोटेंशियलिटी है, वो मेरा इतना बढ़ गया कि मैं उसको एक्चुअल फॉर्म में लाने लगी हूँ, कि मैं उसको मॉडिफाई कर सकती हूँ, मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। सेम इसी तरीके से अगर हम सिंपली ये समझें कि कोई बीमार है, तो वो एक वाइटल फील्ड एरिया में जाकर उसको मॉडिफाई करके, चेंज होकर वो एक हेल्दी पर्सन बन सकता है। मेन फोकस तो यही है। सेम इसी तरीके से मेरी भी लाइफ में चेंजेस आए, और मेरे को पेंटिंग करना बहुत पसंद था, बट बचपन से सब बोलते थे कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जैसे सब फ्लो में बोलते हैं, इतना सीरियस चेहरे से बताते हैं कि नहीं तुम्हें तो डॉक्टर ही बनना है, आर्ट टीचर बन के क्या करोगे, कोई ड्राइंग टीचर टीचर होता है कोई। तो वो चीज मेरे को लाइफ में कहीं बैठी हुई थी, और मेरे को पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था। और मेरे को लगता था, मेरे को लगता है कि मैं जब अपना बीएमएस कर रही थी, तो जितने भी मैंने जॉइंट्स बनाए, ब्रेन के पिक्चर बनाए, सब मैंने ऑयल पेंटिंग से बनाए, और क्योंकि मेरे को वो पसंद था वो। लेकिन उसके बाद फिर होता है ना कि आप जब बड़े होते हो तो और इंस्ट्रक्शंस मिलने शुरू होती हैं। लेकिन ये छुपी हुई चीजें जब मेडिटेशन में आई, और जब मुझे पता लगा कि अच्छा, आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए, तब मेडिटेशन में मुझे कुछ उसको कहेंगे कि कुछ कुछ दिखने लगा। हम कहेंगे कि वो एक सीइंग, विजुअलाइजेशन होने लगा कि मैं किस तरीके से अपनी पेंटिंग्स को बाहर निकाल सकती हूँ, जो भी कुछ मैं अंदर से देखती हूँ उसको कैसे निकालूं। अब वो पेंटिंग्स ऑयल पेंटिंग्स नहीं रही, मुझे डस्ट पेंटिंग करना अच्छा लगने लगा, स्केचेस अच्छे लगने लगे, और अलग अलग तरह के कलरफुल जो भी मैं अंदर से पिक्चर्स को देखती, वो मैं उसको ड्रॉ करने लगी। तो मेरा एक नेचर बन गया कि जब मेरे हस्बैंड और मेरी पूरी फैमिली टीवी देखती है, तो मैं आई ड्रॉ ऑल द पेंटिंग्स। तो वो अपना पॉलिटिकल जो भी काम करते हैं वो देखते हैं, इट्स ओके, बट मेरा काम है
कि मैं क्रिएटिव बीइंग बनूंगी। तो इस तरीके से मैं उस पेंटिंग्स में आई, और 2-3 पेंटिंग्स हैं, आप देखेंगे तो शायद आपको अच्छा लगेगा। अब हम चलते हैं मेन सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट मेन क्या है कि आप पूरे वर्ल्ड में देख रहे होंगे कि सबको हेल्थ की ज़रूरत है। लिखते रहते हैं कि द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कोरोना आने से पहले हमारी एक मीटिंग हुई गवर्नमेंट लेवल पर, और यूएन की तरफ से मैसेज था कि आप जितने भी कंट्रीज हैं उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो हमारे 17 गोल्स हैं, वो गोल्स में से गोल नंबर 3 एंड गोल नंबर 4 है कि किस तरीके से आप गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग बन सकते हैं। लेकिन उधर से वो बात हो रही थी, लेकिन मेरी वाइटल फील्ड एरिया अंदर से घूम रहा था कि किस तरीके से हम लोगों को हेल्दी कर सकते हैं। हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो इतनी महंगी है कि आप एमआरआई कराने जाएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, ब्लड वैल्यूज की टेस्टिंग कराएंगे, इतने लंबे लंबे बिल आ जाते हैं। और उसके बावजूद भी हम शायद बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिसको लेकर हम लॉन्ग लाइफ जीते ही रहते हैं, शायद वो हमारे मरने के साथ ही फेंकी जाती हैं। बट दैट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस, क्योंकि हम अपनी बॉडी का जो एक बेसिक नेचर है, बेसिक केमिस्ट्री है, उसको खराब करते हैं। उसको खराब करके अपना पूरा ढांचा बदल लेते हैं, और हम हैबिचुअल हो जाते हैं, हम कंडीशनड हो जाते हैं। और कंडीशनिंग में ये एक एक हमारे हमारे पास, जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं तो इतनी अगर मोटी फाइल कोई लेके आता है तो मैं कहती हूँ कि इट इज नॉट योर प्रॉपर्टी बाबा, इसको छोड़ो। इतना मोटा फाइल आप रख के करोगे क्या? इतनी मोटी फाइल को आपने संभाल के आपने हिस्ट्री क्रिएट करनी है कि आप 30 साल से डायबिटिक हैं? बिकॉज हमारा जो सिस्टम है फिजिकल बॉडी का, उसको कहीं एक माइंड सेट में ये बैठ जाता है कि ओके, मुझे मेडिसिन लेनी है, मॉर्निंग में थायराइड की मेडिसिन लेनी है, फिर मुझे डायबिटीज की मेडिसिन लेनी है, और ये मेडिसिन लेते 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 एक रूटीन सेट हो जाता है, और एक इंटरेस्टिंग वे में हम डॉक्टर के पास जाने लगते हैं। कभी अंदर से फीडबैक में नहीं जाते, अरे बाबा कभी ये दवाइयां छूटेंगी या नहीं छूटेंगी, बिकॉज वी मेक दैट प्रैक्टिस एंड वी बिकम कंडीशन। तो इस तरीके से हम सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे पूरे वर्ल्ड के, जो हमारी तरफ देख रहा है, जो स्पिरिचुअल डॉक्टर्स की तरफ देख रहा है, कि हम लोगों को बहुत कम साधन के साथ किस तरीके से हम उनको हेल्दी रख सकते हैं। उसमें वाइटल बॉडी एक एरिया ऐसा है जिसमें हम बहुत बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम मान लो किसी को एनेस्थीसिया देते हैं, तो 1 मिनट में वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर जो भी हमें सर्जरी करनी होती है, हम उसको सर्जरी करके कुछ पीरियड के बाद वो बाहर आ जाता है। तो वो कौन सा फील्ड एरिया है कि उसको याद नहीं रहता कि मेरा ऑपरेशन में इस वक्त ये पेन हुआ था? दैट इज ऑल्सो द वाइटल फील्ड एरिया। हम उस एरिया को, जो अभी डॉक्टर सौरभ पूछ रहे थे कि जब मैं मेरिडियंस के ऊपर काम करता हूँ तो हम दो चीजों में सेपरेट हो जाते हैं। तो आज मैंने स्लाइड भी इसी तरह की बनाने की कोशिश की है कि उस स्लाइड के माध्यम से हम इजीली समझ सकते हैं। मैं कम्युनिकेट करती हूँ। इट्स विजिबल डॉक्टर संगीता। ये है हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो 17, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो हमारा एसडीजी गोल 3 एंड 4 है, जहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस हर व्यक्ति चाहता है, चाहे वो एक पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, कोई भी हो, सबको अपनी हेल्थ प्यारी होती है। लेकिन उस हेल्थ को पाने के लिए हम कितना इजीली अपनी हेल्थ को पा सकते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो नेक्स्ट है कि जो वाइटल बॉडी मेडिसिन है उसको हम बोलते हैं, अगर हम रियलिटी में कहें तो दैट इज द आवर ब्लूप्रिंट। जो ब्लूप्रिंट है वो हमारा ऐसा है कि जो भी कुछ हम अपने अंदर से सोचते हैं, जो भी कुछ हमारी फीलिंग्स आती हैं, वो हमारा ब्लूप्रिंट है। जैसे हम कोई घर बनाते हैं
तो घर बनाने से पहले हम एकदम से तो ईंटें नहीं डालते घर में, हम अपने प्लॉट के ऊपर हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें हमें तो ये वाली किचन चाहिए, ये वाला हमें यहाँ पे ड्राइंग रूम चाहिए, हमें पीछे का जो एरिया है वो खाली चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए वहां पर। सेम इसी तरीके से हमारी वाइटल जो बॉडी है उसमें हम अपना ब्लूप्रिंट निर्माण करते हैं। वो पूरा जो निर्माण है वो हमारा ब्लूप्रिंट, वो वाइटल बॉडी है। एंड थैंकफुल टू अमित गोस्वामी एंड थैंकफुल टू रूपर्ट शेल्ड्रिक, जिन्होंने ये बताया कि जो वाइटल बॉडी है उसको आप कितने अच्छे तरीके से साइंटिफिकली समझ सकते हैं। बिकॉज ऑलरेडी ची एनर्जी, प्राण एनर्जी, और अगर हम और डीपर लेवल पे पंचमय कोशा, ये सब चीजें तो हमें पता है, बट साइंटिफिकली हर कोई जानना चाहता है कि ये जो वाइटल बॉडी है ये कैसे आपस में दोनों में मर्ज होती है। तो आज की मैंने जो स्लाइड आप देख रहे होंगे, ऊपर एक डल कलर है, फिर बीच में एक वाइटिश जहाँ पे अमित गोस्वामी लिखा है वो थोड़ा सा वाइट कलर का है, और उससे नीचे थोड़ा सा डार्क कलर है। मतलब कि दो जहाँ पे चीजें मर्ज होती हैं वो है हमारा वाइटल बॉडी। वाइटल बॉडी वो है जहां पर हमारा माइंड, जहां पर हमारी फिजिकल बॉडी, उन दोनों की एनर्जीज आके बीच में मर्ज होने लगे, जो वो फील्ड एरिया है, दैट इज द वाइटल बॉडी। वो है वाइटल एनर्जी। वाइटल बॉडी का मूवमेंट होता है लाइक एज ए साइकिल के रूप में। इट इज ऑलवेज इन द डायनेमिक नेचर, वो हमेशा बदलती रहती है। जहां पर हमारी कोशिकाएं, जैसे कि आरबीसीज है, अगर उनका 120 दिन है वो जिंदा रहती हैं, तो 120 दिन में वो डायनेमिक फॉर्म में चेंज होती रहती है। चेंज होने का जो फील्ड एरिया है वो दैट इज द वाइटल बॉडी एरिया, दैट इज द वाइटल बॉडी फील्ड। जहां पर अब मान लो, अब आरबीसीज तो ठीक है, उसका 120 दिन जिंदा रहती हैं, लेकिन मैं बहुत हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट हूँ, मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, एंगर करती हूँ, अपने अंदर से मेरे को एक बहुत चंचलता है, मैं बहुत सारी चीजों को पाना चाहती हूँ। तो क्या होगा, एनर्जी क्या करेगी, बहुत फास्ट मूव करेगी। बहुत फास्ट मूव होने से मेरे फिजिकल लेवल पर भी उसका रिफ्लेक्शन आएगा, और उसके रिफ्लेक्शन से उस उस एंगर से उस एंगर से क्या होगा कि जो 120 दिन जिंदा रहना है जिस आरबीसीज को, वो शायद उनका जो स्पैन है, लाइफ स्पैन है, वो कम हो जाएगा। कितना बैड इफेक्ट पड़ता है अगर हम थोड़े से अपने भावों को बदलते हैं, फीलिंग्स को बदलते हैं, तो पूरे वाइटल बॉडी का जो एरिया है वो चेंज होने लगता है। जहां पर एक प्योर एनर्जी रहना चाहिए, उस एनर्जी की जगह हम हमारे पास वो एंगर फॉर्म में हम उस एनर्जी को भरने लगते हैं। तो थैंकफुल टू रूपर्ट शेल्ड्रिक, जिन्होंने इस बात को बताया कि जो मॉर्फोजेनेटिकल फील्ड होते हैं, दैट मॉर्फोजेनेसिस इज बिटवीन द फिजिकल एंड द मेंटल। सो द ब्लूप्रिंट इज द रियलिटी। रियलिटी ये है, लेकिन हम एक्चुअलिटी क्या है, द फिजिकल बॉडी इज द एक्चुअल फॉर्म। ये एक्चुअल फॉर्म जो है ये आती है जब हम बार बार रिपीटेशन में हम अपना बिहेवियर करने लगते हैं, तो फिजिकल बॉडी के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन आने लगता है। I think You can again share, Dr. Sangeeta. yes. Shall vital energies want that they should watch you, not your slide? Yes. Okay, let us go next. Now, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो वाइटल बॉडी का जो फील्ड है उसके साथ साथ हमारी 5 बॉडीज हैं, जैसे कि हम बात भी कर चुके हैं कि हमारी फिजिकल बॉडी है, फिर वाइटल बॉडी है, फिर मेंटल बॉडी है, फिर सुप्रामेंटल बॉडी है, एंड देन द ब्लिस बॉडी है। सुप्रामेंटल बॉडी कौन सी होती है कि सुप्रामेंटल बॉडी इज व्हेन वी एक्सप्लोर अवरसेल्फ, जैसे कि क्रिएटिविटी आ जाना। आप
अपनी डॉक्टर की लाइन के साथ साथ आप एक पोएट बन जाएं, आप एक डॉक्टर की लाइन के साथ साथ आप एक पेंटिंग वाले बन जाएं, आप एक डॉक्टर की लाइन के साथ साथ दूसरों की सहायता करने वाले हो जाएं। आपके पास यू आर गोइंग बियॉन्ड योर माइंड एंड यू आर गोइंग बियॉन्ड योर टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस जहां आ जाएगा वहां पर आप लिमिटेड हो जाएंगे, और जहां पर आप अपने टाइम और स्पेस से दूर चले जाएंगे वो आपका सुप्रामेंटल बॉडी है। लाइक विवेकानंद, लाइक स्वामी दयानंद सरस्वती, लाइक जितने भी हमारे स्पिरिचुअल लेजेंड हैं, साइंटिफिक जिन्होंने अपने तथ्य रखे हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा हैं, डॉक्टर ब्रायन वाइस हैं, डॉक्टर दीपक चोपड़ा हैं, ये ऑल आर हैविंग द सुप्रामेंटल इंटेलेक्ट, सुप्रामेंटल बॉडी है उनके पास। क्यों? क्योंकि वो हमेशा एक्सप्लोर करते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस। और उससे नीचे आता है हमारा मेंटल, जहां पर हम मेंटल बॉडी को जो मैंने अपनी पर्सनल लेवल पर समझा है वो है हमारा एनवायरमेंट, जहां से हमारा डाउनवर्ड कॉजेशन शुरू होता है कि हम क्यों इस धरती पर आए, हमारा रीइंकार्नेशंस, मेरा जो सामने का एनवायरमेंट है मैं उसको किस तरीके से रिएक्ट करती हूँ, मेरे पास किस तरीके की वाइब्रेशंस आती हैं, और फिर उस मेंटल एनवायरमेंट से मैं उस किस तरीके के मीनिंग्स निकालती हूँ। वो जो मीनिंग निकालना है और वो मेरे ब्रेन के अंदर फीड अप होता है, तब मैं मेरी वाइटल एनर्जी हो सकता है कि मेरे नेवल चक्रास में आ जाए और मैं ज्यादा इगोइस्टिक हो जाऊं। हो सकता है कि जैसे मैंने अभी पहले एग्जाम्पल दिया था कि अगर मेरे पास कोई ऐसा रिलेटिव आता है जिसको मैं पसंद नहीं करती तो मैं दरवाजा बंद कर लूंगी और मेरी एनर्जीज एज ए इगोइस्टिक पर्सन मेरी नेवल चक्रा में वो एनर्जी स्टक हो जाएगी और मेरे को चारों तरफ उसी ऑर्गन की बीमारी भी आ जाएगी। मे बी डायबिटीज, मे बी लिवर डिसऑर्डर, मे बी स्टमक प्रॉब्लम, मे बी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम आएगी वो नेवल चक्रास की चारों तरफ ही आएगा। फिर उसके बाद जब हम मेंटल बॉडी में जब मीनिंग्स निकालने लगते हैं उसके बाद हमारी फीलिंग्स आती हैं, दैट इज द एरिया ऑफ द वाइटल बॉडी एरिया। तो इस तरीके से हमारी 5 जो बॉडीज हैं वो आपस में को रिलेटेड हैं, दैट इज कॉल्ड द को रिलेशन, द पॉसिबिलिटीज हैपनिंग। जैसे कि मेरा रिलेटिव आया जो मुझे पसंद नहीं है तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया, वो फिजिकल लेवल और मेरे वाइटल लेवल पे जो मेरे इमोशंस थे, मेरी फीलिंग्स थी, उन दोनों का रिलेशनशिप हुआ और मैंने दरवाजा बंद किया और मैं आराम से बैठ गई। वो जो को रिलेशन है वो है फिजिकल एंड वाइटल, जहां पर डॉक्टर सौरभ आप पूछ रहे थे कि फिजिकल लेवल पे किस तरीके की चीजें पता लगती हैं। वो पता लगती हैं वाइटल बॉडी का जो एरिया है दैट इज इनविजिबल, दैट इज नॉन लोकल, दैट इज द क्वांटम फील्ड एरिया। वो पता ही नहीं लगेगा क्योंकि मेरे अंदर क्या चल रहा है या मेरे रिलेटिव के अंदर क्या चल रहा है वो पता नहीं लगेगा, बट मेरे एक्शन से, मेरे बिहेवियर से, मेरी फीलिंग से पता लग जाएगा कि मैं अंदर से मेरा जो वाइटल फील्ड एरिया है इट इज इन द गुड फॉर्म और इट इज इन द बैड फॉर्म। और जहां पर वो स्टकअप होगा वहीं पर मेरी एनर्जी स्टकअप हो जाएंगी। सपोज एक एग्जाम्पल और है जो मैं क्वांटम डॉक्टर की बुक है जो डॉक्टर अमित गोस्वामी की, वहां से मैं ले रही हूँ। जैसे उन्होंने बताया कि अगर आप पैथिक कॉन्स्टिट्यूशन है, पैथिक कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग अबाउट व्हेन यू आर फीलिंग द मोर इंटेलेक्चुअल्स, एलिट पर्सन है, तो हमेशा एनालिटिकल माइंड से सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, तो क्या होगा कि ओवर एक्टिवनेस ऑफ द इंटेलेक्ट क्या करते हैं वो, दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशंस इंफॉर्मेशंस इंफॉर्मेशंस, बट जब टाइम आता है एप्लीकेशन का तो शायद वो एप्लीकेशन नहीं कर पाते। तो द ओवर एक्टिवनेस ऑफ जो इंटेलेक्ट है दैट इज ऑल्सो डेंजरस। इसीलिए हमें बहुत ही बैलेंस तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहिए। हम इस बात को भूल जाते हैं कई बार जब हम इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं, तो हम अपने उस वाइटल एरिया को, मेंटल बॉडी एरिया को, सुप्रामेंटल बॉडी एरिया को भूल जाते हैं एंड वी आर स्टक अप, ओके वी आर मोर इंटेलिजेंट, वी आर हैविंग द मोर विजडम, हमारे पास तो इतना बुद्धि है, इतना ज्ञान है कि किसी और के पास तो है ही नहीं।
दैट इज ऑल्सो द आप एनर्जी स्टकअप हो जाएगा और सीधा कहाँ जाता है वो एनर्जी, हमारे क्राउन चक्रास में जाता है, जहां पर हमें कभी कभी सैडनेस आती है, डिप्रेशन भी आ जाता है, हम उदास होते हैं, कई बार हम एंग्जाइटी आ जाती है, बीपी बढ़ने लगता है। ये सब चीजें हैं द साइड इफेक्ट ऑफ द, जब हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं तो क्राउन चक्रा में एनर्जी स्टकअप हो जाती है। दैट इज ऑल्सो द वाइटल फील्ड एरिया। लेकिन इन सब के पीछे प्रोग्रामर कौन है, कौन करता है ये सब कुछ, कौन है ऐसा जो ये सब प्रोग्राम करता है और हम स्टकअप हो जाते हैं? एंड दैट इज द पार्ट ऑफ द, दैट इज कॉल्ड द कॉन्शियसनेस। चेतना ही हमारा सब कुछ बाइफरकेट करती है। जैसे कि एक समुद्र है और समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं, तो सेम इसी तरीके से हमारे चारों तरफ जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसी एनवायरमेंट में से हम कुछ चुन कर लेते हैं, एंड दैट इज द वन पॉसिबिलिटी। मैंने एक पॉसिबिलिटी ली कि ओके, मैं इस समुद्र में से सिर्फ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके मैं खाना लूंगी, तो दैट पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी मेरी एक पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी, लेकिन मैं अगर रोज ही वहां पर लालच में जाती रहूंगी तो मैं कंडीशनड हो जाऊंगी, मुझे नई डायमेंशंस खोलने नहीं आएंगी। सेम इसी तरीके से हम अपने जब क्वांटम फील्ड में उस कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो उस कॉन्शियसनेस में रहते हुए वो जो प्रोग्रामर है वो चुनता है कि अच्छा, अब मैं मीठा खाते खाते बोर हो गया हूं, अभी मुझे गज्जक नहीं खानी है, मुझे मूंगफली की गज्जक नहीं खानी, मैं आज तिल की गज्जक लेकर आऊंगा। दैट बिकॉज वी चेंज द पॉसिबिलिटी, बिकॉज वी वॉन्ट बिकम फॉर द टेम्परेरी टाइम, वी वॉन्ट बिकम न्यू। मेरा वाइटल बॉडी का एरिया चेंज होता है, मैं उसमें अपनी नई ब्लूप्रिंट बनाती हूँ, नया ब्लूप्रिंट बनाने के बाद फिर मैं आगे चलती हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हमारे कॉन्शियस वर्ल्ड में पड़ी हुई होती हैं, लेकिन हमें चुनने का आदि कैसे क्या हो जाते हैं, हम एक ही तरह की चुनना पसंद करते हैं। जैसे एक ही सीट पे बैठे रहेंगे, हम कहेंगे मेरी सीट ले ली, छोटी सी कंडीशनिंग है। अगर डाइनिंग टेबल पे कोई एक व्यक्ति बैठता है, वो कहेगा कि तू उधर चल, मैं अपनी डाइनिंग टेबल पे मैं यहीं बैठता हूँ। क्यों? हमें हमें कंडीशनिंग की आदत पड़ जाती है, और वही फील्ड एरिया जो हमारा वाइटल फील्ड एरिया है, उसमें हमें उसी तरह की एनर्जीज को भरने लगते हैं। दैट इज द वाइटल एनर्जी। हम चेंज नहीं हो, और थोड़ा सा भी चेंज होना चाहेंगे तो हमें वो प्रॉब्लम फील होगी। तो वो जो कॉन्शियसनेस है, दैट इज द प्रोग्रामर। वो प्रोग्राम करता है कि अच्छा, अभी मेंटल लेवल पे मेरी जो एरिया है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टकअप हो गया है, तो प्रोग्रामर कहेगा, कॉन्शियसनेस कहेगा ओके यू चूज इट। तुम तो प्रोग्रामर तो सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन माइंड ने चुन लिया कि आई वॉन्ट टू हेट दैट पर्सन। कहीं कोई उसका रिकॉर्ड नहीं आएगा, ब्लड वैल्यूज में नहीं आता उसका रिकॉर्ड, ना आरबीसीज में आएगा, ना डब्ल्यूबीसीज में आएगा, ना उसकी ब्लड की फॉर्मेशन में आएगा, कहीं नहीं आएगा वो रिकॉर्ड। वो रिकॉर्ड आएगा वाइटल फील्ड एरिया में। जब हम किसी की ऑरा देखते हैं, बायोफील्ड रीडर मशीन से देखते हैं, तो अच्छा वो देखेंगे कि उसकी ऑरा ब्लैकनिंग है, ग्रे है, कैसी है उसकी ऑरा है। तो वो जो वाइटल फील्ड एरिया है, उसको प्रोग्रामर पीछे से देख रहा होता है कि अच्छा, अब तुम दोनों का एक रिलेशनशिप आ रहा है, बिकॉज यू आर बिकमिंग द को रिलेटेड। तो वो जो को रिलेशन है वो आता है। अच्छा, इधर का जो पिक्चर है जो दिखाए, ये दिस इज माई पेंटिंग, जिसको मैंने अलग अलग आयुर्वेदा के लेवल पर उसको डिवाइड किया है। जहां पर आप लिटिल बिट बोन देख रहे हैं, वो है हमारा 7 टिश्यूज, 7 टाइप्स ऑफ द टिश्यूज दिखाए हैं। और जो ग्रीन कलर का पार्ट है, दैट इज द प्राणमय कोश, दैट इज द वाइटल एनर्जी। ये दिखाने का मतलब सिंपल इतना ही है कि जो मेरी प्राण एनर्जी जो है, मेरी ऊर्जा का जो स्रोत है, वो मेरी जो फीलिंग्स हैं, वो मेरी पूरी बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्ट करती हैं। पूरे मेरे 7 टिश्यूज के ऊपर उनका रिफ्लेक्शन आता है। मैं बहुत कस के गुस्सा करती हूँ, तो मेरे मस्कुलर सिस्टम के ऊपर गुस्सा आएगा, मेरा मस्कुलर सिस्टम के अंदर रिप्रेशन, सप्रेशन की फीलिंग आ जाएगी।
और अगर कोई व्यक्ति ना भी आए तो सोच में भी मुझे इतना गुस्सा आएगा कि मैं अपने आप ही हाथ पैर मारने लगूंगी। इस तरह के पेशेंट बहुत होते हैं, क्योंकि वो उस व्यक्ति को देख नहीं रहे होते, लेकिन एक कॉन्शियस वर्ल्ड में, यहाँ पे जो मेरे चारों तरफ कॉन्शियस वर्ल्ड है, उसमें वो एक पिक्चर बना के छोड़ देंगे, इनविजिबल पिक्चर, और उससे वो उसका बिहेवियर उसके सामने आ जाएगा। दैट इज द मसल लेवल के ऊपर, जब हम उसको बोलते हैं रिप्रेशन, जहाँ पे मसल्स में हमारी एंग्जाइटी छुपी हुई होती है। ना भी मारना चाहे तो भी हम किसी को थप्पड़ मार देते हैं। हमने बहुत सारे इस तरीके के जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनका जो बिहेवियर है वो इस टाइप का हो जाता है, बिकॉज दे आर स्टक अप एट द वाइटल फील्ड एरिया, मेंटल फील्ड एरिया। ओके, नेक्स्ट। अब जो हम क्यों समझें इस बात को कि जो वाइटल बॉडी है वो कहाँ से आई? तो हम सबसे पहले क्वांटम वर्ल्ड में समझते हैं कि जो वाइटल बॉडी है वो हमारा ब्लूप्रिंट है, जो प्रोग्राम्स डिजाइन करता है हमारा, और जो प्रोग्राम्स डिजाइन करता है उसके बाद हमारी बॉडी के ऊपर जो हमारा हार्डवेयर बनता है, वो हार्डवेयर हमारा उस ब्लूप्रिंट से बनता है। लेकिन अब क्वेश्चन आया जब रूपर्ट शेल्ड्रिक का जो बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जैसे एक अगर एम्ब्रियो है, उसका सेल डिवीजन होता है और सेम डीएनए सेम जीन से हम उस एक रेप्लिका को बनाते हैं, तो लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमारे फंक्शंस जो हैं अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग होने लगते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो कोड सिस्टम है जीन्स में छुपा हुआ होता है, और वो कोड सिस्टम से हमारे जो अलग अलग सेल्स हैं, मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। और वो जो फंक्शन करते हैं, दैट इज द एरिया जहां पर एक हम मॉर्फोजेनेटिकल फील्ड होता है, दैट इज द नॉन लोकल फील्ड एरिया, जो बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम रहता है। बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम का ऐसा हुआ कि जैसे मेरे पास कोई पेशेंट आता है, और पेशेंट जब आता है तो मैं उसको बहुत प्यार से बोलती हूँ। दैट इज ऑल्सो द वाइब्रेशनल मेडिसिन, दैट इज द एनर्जी मेडिसिन। बिकॉज अगर आपका थ्रॉट चक्रा आपका ओपन है, आप बहुत क्लियर हार्टेड हैं, आप प्यार से एक अपने पेशेंट के साथ एक अच्छा गुड रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, तो आप जब उससे प्यार से बोलेंगे तो वो जो नॉन लोकल उसका वाइटल फील्ड एरिया है वो इतना खुश होगा, वो कहेगा कि यस, डॉक्टर इज वेरी गुड, डॉक्टर ने कमाल कर दिया, मैं तो गया था आज मेरे सिर में दर्द था लेकिन मैं तो ठीक होकर आ गया विदाउट एनी टेकिंग मेडिसिन। क्यों? क्योंकि वो जो वाइटल फील्ड एरिया है, दैट इज द नॉन लोकल मॉर्फोजेनेटिकल फील्ड, वो बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है। जैसे हम किसी फूल को देखते हैं तो वहां तक जाते भी नहीं तो उससे पहले देख लेते हैं, दैट इज द बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। जब हम फूल को देख के खुश होते हैं, वो है हमारा बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। सेम इसी तरीके से हमारा और हमारे जो आगे पर्सन है उसके साथ जो रिलेशनशिप डेवलप होता है वो नॉन लोकल होता है, एंड दैट इज द वाइटल बॉडी फील्ड एरिया, जहां पर हम एक दूसरे के साथ एक टेंगल्ड हियरार्की डेवलप करते हैं, टीएच बोलते हैं इसको, रिलेशनशिप होता है। तो वो जो चीज है वो चेंज कर देती है। हम जैसे बोलते हैं हार्ट चक्र की बात करें, या हम डिजायर्स की बात करें, किसी भी तरीके की बात करें, हम डिजायर्स आती है, प्लेजर हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कहाँ से आते हैं? ऊपर से आते हैं क्या? नहीं आते ऊपर से। प्लेजर हार्मोन्स अंदर से आते हैं, जब आप किसी से प्यार करना चाहते हैं। वो हार्मोन्स कहाँ से आते हैं? वो हार्मोन्स हमारे उस फीलिंग्स के एरिया में आते हैं, वो ऑटोमेटिकली रिलीज होते हैं हमारे ब्रेन से जब हम किसी से प्यार करना चाहते हैं। इसी तरीके से अगर हम अपने आप को सेल्फ सेटिस्फेक्शन देना चाहते हैं, नेवल एरिया में, नेवल एरिया में सबसे ज्यादा बीमारियां हैं, उसको हम आईबीएस सिंड्रोम कह सकते हैं, डायबिटीज कह सकते हैं, लिवर डिसऑर्डर्स कह सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इन अवर सेल्फ। सेल्फ सेटिस्फेक्शन कैसे? एग्जाम्पल देते हैं। कल मेरे पास एक पेशेंट आया, तो उसने जब अपने आप
सारी बात बताई एंड शी वाज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, शी वाज फ्रॉम दिल्ली। तो अभी नई नई शादी हुई उसकी, तो मैंने सिंपल उसको एक बात कही कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो और तुम इतनी दूर से यहाँ पर आई हो, तो तुमने कितना एफर्ट किया है, लेकिन तुम तो बहुत अच्छे तरीके से इतनी ठंड में भी तैयार होकर आई हो, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। उसको क्या, कहाँ पर उसको एनर्जी फील हुई होगी आप बताइए? उसके नेवल चक्र में, बिकॉज वो सेटिस्फाइड हुई कि मेरी आइडेंटिटी मेरी डॉक्टर ने पहचानी कि मैं शादीशुदा, अभी मैंने नई शादी हुई है, मैं टाइप 1 डायबिटिक हूँ, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने मेरे को समझा है, मेरे बारे में उसने बात की है, उसके पास 2 मिनट का समय है। दैट इज द सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन अगर हम एक दूसरे को घर में देना शुरू कर दें, तो शायद हमारा वाइटल फील्ड एरिया इतना पावरफुल हो जाएगा कि हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। यही डॉक्टर अमित गोस्वामी, आज के जो सबसे फेमस क्वांटम फिजिसिस्ट हैं, वो यही बात बताते हैं कि यू जस्ट चेंज योर दैट ब्लूप्रिंट जो तुमने बना चुके हो तुम, कि मैं खराब हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ, हम नेगेटिविटी क्रिएट करते रहते हैं, तो उसको हम उस ब्लूप्रिंट एरिया को, उस क्वांटम फील्ड एरिया को चेंज कर सकते हैं, जस्ट टू हम अपने आप को सेटिस्फाइड करें। तो वो जो नेबल फील्ड एरिया है वो हमारा क्या करता है, दैट वाइटल फील्ड एरिया इज बियॉन्ड अवर स्पेस एंड टाइम। उसके बाद आता है सेकंड, मैंने आज से लगभग 6 साल पहले रुडोल्फ स्टीनर को पढ़ा। रुडोल्फ स्टीनर को पढ़ा था जब मैं एनिमल्स के साथ काम करती थी। मैंने देखा कि सभी एनिमल्स ग्रुप सोल्स होती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इतना कनेक्शन होता है, एक चिड़िया उड़ी सब चिड़िया उड़ जाती हैं। अगर हम एक कुत्ते को डंडा मारते हैं तो सारे कुत्ते हमारे पास आ जाते हैं, एक बंदर को अगर हम पत्थर फेंकते हैं तो सारे बंदर हमारे पास आ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द ईथरिक डबल, दैट इज कॉल्ड द वाइटल फील्ड एरिया, जहां पर वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। एक चिल्लाएगा, उस सेम लैंग्वेज में वो सभी का कनेक्शन आ जाएगा, बिकॉज वो एक एरिया है जहां से वो कनेक्ट होते हैं। रुडोल्फ स्टीनर को पढ़ने के बाद समझ आया कि हमें एनिमल्स को क्यों नहीं काटना चाहिए, क्यों नहीं मारना चाहिए, क्यों हमें वेजिटेरियन होना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक एनिमल को काटते हैं तो उसके सराउंडिंग में जितने भी एनिमल्स होते हैं वो ग्रुप सोल्स की वजह से उन सबको पेन होता है। जैसे अगर मेरी उंगली में अगर कोई अभी कोई चाकू मार दे तो मेरी पूरी बॉडी थरथरा उठेगी। सेम इसी तरीके से अगर एक बंदर को अगर मारते हैं, एक एनिमल को काटते हैं, तो उसके चारों तरफ के जो एनिमल्स होते हैं उनको पेन शुरू हो जाता है। सेम इसी तरीके से प्लांट्स में भी ऐसे ही होता है, बट उनका जो इथरिक डबल है वो डेवलप होता है, बट मेंटल बॉडी डेवलप नहीं होता उनका मेंटल बॉडी एरिया बहुत कम होता है, बहुत 0.001% होता है। तो रुडोल्फ स्टीनर ने वाइटल बॉडी को ही नाम दिया इथरिक डबल। डबल इज समथिंग कि आपकी रेप्लिका, आप जो पीछे से सोच रहे हैं, आपका जो ब्लूप्रिंट है सेम हू बहू आप वैसे ही हैं। ये है इथरिक डबल। इथरिक डबल, आप जब वायु और आकाश आपके जो चारों तरफ है, सेम वैसा ही रिफ्लेक्शन आपके फिजिकल बॉडी पे आ गया है। जैसे पंच तत्व की अभी आप जब बात कर रहे थे, तो जो आकाश और वायु है वो इनविजिबल है, लेकिन जब वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है थ्रू फायर, जब पकने लगता है तो फिर हमारा फिजिकल बॉडी बनने लगता है। दैट इज ऑल्सो द मॉर्फोजेनेटिकल जो फील्ड रुडोल्फ स्टीनर ने भी, उन्होंने भी ये नाम दिया कि जो फंक्शन ऑफ द वाइटल बॉडी है वो क्या है, कि आप जो भी कुछ प्रोग्राम घड़ते हैं अपने अंदर, वो सब आपके फिजिकल बॉडी के ऊपर आ जाता है। जो फिजिकल बॉडी के ऊपर आएगा वो ही आप बन जाएंगे। तो इसीलिए वाइटल बॉडी एरिया इतना अच्छा है कि अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज द क्वांटम फील्ड एरिया। हम अपने ब्लूप्रिंट को बदल सकते हैं।
बहुत इजी है, वो हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। नाउ द वाइटल बॉडी का ये मैं सारा पार्ट आप सबको बता चुकी हूँ कि क्योंकि जो डॉक्टर अमित गोस्वामी हैं उनकी बहुत सारी बुक्स हैं। मैं चाहूंगी कि आप सब जरूर से जरूर उनको यूट्यूब पर सुनिए या उनकी बुक्स पढ़िए, रुडोल्फ स्टीनर को पढ़िए, तब पता लगेगा। मतलब वी इंजॉय, इतना मजा आता है उनको पढ़ने में। ऐसे लगता है कि यस, शायद आयुर्वेदा में मैंने नहीं समझा था कि ये प्राण क्या होता है, ची क्या होता है। और अगर हम वाइटल एनर्जी बोलते रहते हैं बट वी डोंट अंडरस्टैंड। बट अभी ये बात समझ आने लगी है कि मैं अपने हृदय चक्र को कैसे ओपन कर सकती हूँ। जब मैं पेंटिंग करती हूँ, पेड़ों के पास बैठती हूँ, पेड़ों को हक करती हूँ, तो शायद दिमाग इस्तेमाल नहीं होता उस वक्त। ना क्राउन चक्र का यूज है, ना वहां पे थर्ड आई का यूज है। कोई जरूरत नहीं है उसको यूज करने की। आप अपने हृदय चक्र को ओपन करके आप प्लांट से हक कर सकते हैं, एंड दैट इज योर वाइटल फील्ड एरिया, एंड दैट इज नोन लोकल। तो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वाइटल बॉडी है उसका एक अलग वर्ल्ड है। वो हमारी केमिस्ट्री से नहीं बना हुआ। और एक नीचे मैंने इसमें लाइन लिखा है कि कैन वी इमेजिन ए बंडल ऑफ मॉलिक्यूल्स बीइंग अफ्रेड। हम क्या सोच सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स डरेंगे? कौन डराएगा? जहां पे हमारी फीलिंग्स इनसिक्योरिटी की आएगी, फियर की आएगी, मॉलिक्यूल्स उसी डायरेक्शन में जाने लगेंगे, वहीं पे अकोमुलेशन हो जाएगा, वहीं पे बीमारियां आने लगेंगी। तो हमारा जो बिहेवियर है दैट इज अकॉर्डिंग टू अवर कॉजल लॉ। कॉजल लॉ इज समथिंग अबाउट द अवर एनवायरमेंट। मैं अपने घर में मेरा रिलेशनशिप कैसा है, दैट इज द कॉजल लॉ। अमित गोस्वामी बोलते हैं कि री इनकारनेशन जो है हमारा, दैट इज द मेंटल फील्ड एरिया। कैसे कैसा बिहेव करते हैं हम उनके साथ। तो जो वाइटल बॉडी है वो हमारी बॉडी के प्लान करती है, हमारे वाइटल बॉडी के ऑर्गेन्स का प्लान करती है। तो हम अपने वाइटल बॉडी के एरियाज के थ्रू हम अपनी फिजिकल बॉडी की जो बीमारियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये पिक्चर जो है, ये पेंटिंग है, ये मेरी बनाई हुई, जो आप इधर कलरफुल पेंटिंग देख रहे हैं, 5 एलिमेंट्स की पेंटिंग है ये। तो ये पेंटिंग है कि जब हम सांस लेते हैं, अब आ गया आयुर्वेदा में वाइटल बॉडी को क्या बोलते हैं, प्राणमय कोशा बोलते हैं। ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, आप देखिए, आप एक सांस लीजिए तो आपके 5 एलिमेंट्स टोटल चेंज हो जाते हैं। येलो कलर आप देख रहे हैं, दैट इज द फायर। पिंक कलर, दैट इज द ईथर एलिमेंट। ब्लू कलर, दैट इज द वाटर। एंड द ग्रीन कलर इज द प्राणमय को द प्राण, द एयर एलिमेंट। तो जो आयुर्वेदा है उसमें इसको बोला गया कि आप एयर एलिमेंट प्राण है, प्राण एनर्जी हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जो जाती है, उसमें जैसी वो जाएगी तो उसकी जगह पे जो हमारी फीलिंग्स हैं, जहां पे हमारी फियर की फीलिंग है और या हमारी गिल्ट की फीलिंग है, एंगर की फीलिंग है, फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग है, उसकी जगह क्या आ जाएगा? हमारे पास एक बाहर से जो कॉन्शियसनेस है, उस वो एक एरिया, वो एनर्जी आ जाएगी जो हमारे वाइटल बॉडी को भरने लगेगी। तो इसीलिए वाइटल बॉडी में क्या है, सबसे बेस्ट चीज है कि आप एक सांस लीजिए और अपनी वाइटल बॉडी का जो फियर है उसको निकाल दीजिए, बाहर निकल जाएगा। और उसकी जगह आपका बाहर जो चारों तरफ जो कॉन्शियसनेस है, उसके वो आपकी कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर जाएगी और आपके फियर की जगह, आपकी फीलिंग की जगह वो ले लेगी। एंड देन यू कैन चेंज योर ब्लूप्रिंट। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर हम इसको करें डेली तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस है ये। अब मैंने इसमें 2 पिक्चर्स लगाई हैं, एक तो ऊपर जो पिक्चर है और एक नीचे जो पिक्चर है, इसी पेंटिंग के तहत। तो ऊपर का जो पेंटिंग है दैट इज द नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग है जब हम विचार भी कर रहे हैं, फीलिंग्स भी हैं और हमारा सांस भी चल रहा है। सांस चलता रहेगा लेकिन फीलिंग्स भी आती रहेंगी। तो सांस अलग हो गया और हमारी जो फीलिंग्स है वो अलग हो गई।
तो इसको हम कहते हैं कि मिड एरिया का जो ब्रीदिंग पैटर्न है, ये हमारा मिड ब्रेन का एरिया है। बट जब हम सांस लेते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, या हम विजुअलाइजेशन करते हैं, डूबी प्रैक्टिस करते हैं, तब हमारा जो एरिया है वो हमारा नियोकॉर्टेक्स में चला जाता है। तो नियोकॉर्टेक्स के माध्यम से हम अपने वाइटल फील्ड एरिया को बदल सकते हैं, टोटल चेंज कर सकते हैं। सिंपल प्रैक्टिस से, एक सांस से आप पूरे 5 एलिमेंट्स को और पूरे अपनी वाइटल बॉडी को स्वीप कर सकते हैं एक सांस से। इतना पावरफुल टेक्निक है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? जो साइड वाला जो पिक्चर है, आप उसमें देख रहे होंगे कि जो हमारा अपने यहाँ से नॉस्ट्रिल से ये गया, ये जो नॉस्ट्रिल से हमारे 3 नाड़ियां हैं, जिसको हम नॉर्मली हम इडा पिंगला सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना नोबडी अंडरस्टैंड, क्योंकि सुषुम्ना का क्या है कि जैसे आप हाथ को रगड़ेंगे तो ये मान लो मेरी ईडा नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है या पिंगला नाड़ी है, आप राइट लेफ्ट को पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक कोई किसी भी तरीके से अंडरस्टैंड करिए, बट दोनों को रगड़ने के बाद जो एनर्जी आ रही है उसको दिखाई नहीं देती, वो सुषुम्ना है। जो बीच का फील्ड एरिया जो क्रिएट हो गया, दैट इज द सुषुम्ना। वो सुषुम्ना जब तक रहेगी जब तक मैं उसको दोनों को बैलेंस कर रही हूं, अदरवाइज सुषुम्ना नहीं रहेगी। दिस इज माय एक्सपीरियंस। क्योंकि हम कभी बहुत एक्टिव होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, कभी हम डल हो जाते हैं। हम या तो कहें कि ओके हमारा बीटा वेव चल रहा है, अल्फा वेव चल रहा है, थीटा वेव चल रहा है, बट वी आर नॉट इन बैलेंस स्टेट। जब हम दोनों की बैलेंस स्टेट चलेगी, इसको बोलते हैं कि तुरिया बोलते हैं योगा, कि आप स्टेबल हो गए, आपकी सुषुम्ना अब कहीं नहीं जाएगी, बिकॉज यू आर बैलेंस्ड। वो है तुरिया स्टेट, जहां पे आपकी कुंडलिनी बुझेगी नहीं, कभी भी जागती रहेगी हमेशा। यू आर ऑलवेज इन द अवेयरनेस। अच्छा, मेरी फैमिली में कोई भी आए यार, मैं स्वीकार कर रही हूँ यार सबको। दैट इज द बैलेंस्ड स्टेट। कुछ भी हो जाए, यू आर इन बैलेंस स्टेट। नो ईगो, पर्सनैलिटी, कुछ नहीं, नथिंग एल्स। आप जब एक हैप्पीनेस के एनवायरनमेंट में रहते हैं, साइलेंस हो जाएंगे, साइलेंस आ जाएगा आपको। और फिर ये जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स, दवाई नहीं लेना है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स तो निकलेंगे अपने आप जब आप खुश रहेंगे। वहां पे हमें अगर हमें कोई सेक्सुअल डिजायर होती है तो कोई हार्मोन्स के टीके लगाने पड़ते हैं हमें। हम इतने बेवकूफ हैं कि हम दूसरों बाहर से हार्मोन्स लेते हैं। क्यों? हम दूसरी तरीके की हैप्पीनेस नहीं कर सकते क्या? जब हमें सेक्सुअल हार्मोन्स के लिए कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रिलीज होता है, तो हम फिर एप्रिसिएशन के हार्मोन्स क्यों नहीं रिलीज कर सकते? एक दूसरे के साथ गुड रिलेशनशिप डेवलप करके उस तरीके के हार्मोन्स क्यों नहीं रिलीज कर सकते? क्यों हम बाहर से प्रैक्टिस एक बनाते हैं कि दूसरों से हम बाहर का एक सिंथेटिक हार्मोन्स लेते हैं जैसे मेलाटोनिन है। मेलाटोनिन लोग पूरी दुनिया में टेबलेट्स खाते हैं। अरे आंख बंद करो, मेलाटोनिन रिलीज होगा ना, कितना सिंपल है। आंखें बंद नहीं करते हैं, रिसर्च आ गई है। किंग हार्ट कॉलेज है यूएस में, उनकी रिसर्च आई है कि मेलाटोनिन जब स्क्रीट होता है जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, बट कोई आंखें नहीं बंद करना चाहता। तो ठीक है, सिंथेटिक टेबलेट्स है, खाइए, बॉडी का सारा ढांचा खराब हो जाएगा। आयुर्वेदा तो ये बोलता है कि पहले 5000 साल पहले गुलाब के पत्तों से नहाते थे, बॉडी की टेक्सचर चेंज नहीं करते थे वो, कि अंदर गोलियां नहीं खाते थे। नाउ दिस इज अ फैशन इन आयुर्वेदा कि दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन द मेडिसिन। अभी मैं ये गिलोय वटी खाऊंगा, ये खाऊंगा, कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज योर माइंड इज नॉट स्टेबल। आयुर्वेदा की कोई दवाई नहीं खाना चाहिए, बिकॉज माइंड खुशी नहीं है। तो फिर आप कौन सी संचमनी वटी या गिलोय वटी खा के आप च्यवनप्राश खा के बहुत इम्यून सिस्टम को बढ़ाएंगे? दैट इज टोटल फुलिशनेस। अगर मेरे व्यू से पूछा जाए
तो सबसे बड़ी बेवकूफी है, प्लांट्स को भी तोड़ रहे हैं हम, उनको भी किल कर रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट हैप्पी एट द माइंड लेवल, वी आर नॉट हैप्पी एट द वाइटल बॉडी लेवल। जानते ही नहीं है कि वाइटल बॉडी को कैसे खुश रखना है। टाइम कितना हो गया, मेरे को हो जाए तो आप बता देना। मैं मैम हम तो आपकी जो बोल रहे हैं उसके नशे में, हमें टाइम का कुछ पता नहीं है, बिकॉज वी आर रियली रियली एंजॉयिंग दिस सेशन, और पिनियल टाइम ग्लैंड हमारे से बहुत डीएमसी बहुत रिलीज हो रहे हैं मैम। लेट्स फ्लो मैम, फ्लो चलने दीजिए। पिनियल ग्लैंड से हम आयुर्वेदा में बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा कि जो वायु है, वायु को हम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम उसको बयान करें आयुर्वेदा के तरीके से, तो उसको बोलते हैं वा गति गंधनयो। वा गति गंधनयो, ये सारा उसी का एक्सप्लेनेशन लिखा है कि गति मतलब जो मूवमेंट देता है, गंधनयो मतलब जो हमें 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 इंफॉर्मेशन देता है, द प्रेजेंस ऑफ वाइब्रेशंस। ये इसको भी वाइटल फील्ड एरिया आयुर्वेदा ने माना है कि जो जब हमें, दैट इज द एपिजेनेटिक्स, हम उसको बोल सकते हैं अगर इजी भाषा में कहें, कि जो हमारा एनवायरमेंट है वो हमारा वाइटल फील्ड एरिया है, जहां पर हमारी फीलिंग्स रहती हैं, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेट। मैग्नेट वो इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी के अंदर आता है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे तो मेरी फैमिली में वो पसंद नहीं है, मुझे सब्जी पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, तो वो क्या होगा कि मैं उस मैग्नेट को, मतलब उस फीलिंग्स को छोड़ रही हूँ और वो मैग्नेट हो गया और वही चिपक के मेरे को वापस आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि फूल की जो खुशबू है, इसको मैंने एक पेंटिंग के माध्यम से बनाया है। मेरे आज से 6 साल पहले एक मेरे मेंटर है, उन्होंने कहा कि मुझे बताओ कि ये वीर्य क्या चीज होती है पौधे में, रस गुण वीर्य विपाक जब पढ़ रहे थे, तो मैंने उनको बनाकर दिखाया। तो जैसे एक पौधे पौधे का, जैसे गुलाब का फूल है, उस गुलाब का फूल वो खुशबू छोड़ता है, और वो खुशबू जब स्टोमेटास खुलते हैं तो वो खुशबू अपने अंदर ले लेता है ना। सेम इसी तरीके से और एक एग्जांपल देते हैं, जो वेटेवर ग्रास है, जिससे पूरी दुनिया के परफ्यूम्स बनते हैं, वो क्या करता है, वो कहाँ उगता है, अगर आप सोचेंगे, आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। वेटेवर ग्रास वहां उगता है जहां पर सारे गंदे नाले रहते हैं, और उसकी जड़ में, उसकी जड़ के चारों तरफ एक ऐसी लेयर होती है जिससे उसकी खुशबू बाहर नहीं निकलती, उसके अंदर ही समाई रहती है। जैसे उसको जड़ को हम निकालेंगे, थोड़ा सा तोड़ेंगे, तो इतनी खुशबू होगी कि पूरे कमरे में वो खुशबू फैल जाती है, जिसको हम खसखस बोलते हैं। सेम इसी तरीके से हमारा जो वाइटल फील्ड एरिया है, उसमें हम किस तरीके का मैग्नेट छोड़ रहे हैं, किस तरीके की एनर्जीज, किस तरीके की वाइब्रेशंस हम अपने चारों तरफ रख रहे हैं, सेम हम वही तो ब्रीद कर रहे हैं। मैं गुस्से में हूँ, नहीं मैं गिल्ट हूँ, मेरा फ्रस्ट्रेशन है, मेरा एंगर है, बाहर छोड़ा, वही इनहेल कर लिया, वही मेरे पास आ गया वापस। एंड दैट इज कॉल्ड द मेमोरी सेल्स पाथवे, न्यूरोनल पाथवेज हो जाएगा, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी सिस्टम बन जाएगा इतना मोटा, और वो सिस्टम जो है फिर समझ नहीं आएगा हमें कभी भी, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली उसको समझेंगे तब समझ आएगा, ओफ, कि अगर मैंने गलत फीलिंग रखी तो मेरा इम्यून सिस्टम भी खराब हो रहा है, क्योंकि मेरी तो आरबीसीज मर जाएंगी, डब्ल्यूबीसीज मर जाएंगी, किल हो जाएंगे, गुस्सा आएगा, प्लेटलेट्स जाएंगे, क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है। और अगर आपने देखा होगा कि डेंगू में प्लेटलेट्स होता है तो हम ज्यादा वाटर कंटेंट देते हैं, जूसेस देते हैं उनको, क्योंकि उनके अंदर बर्निंग सेंसेशन है, और मैं अगर वैसे ही जलती रहूं, किसी से जेलस करती रहूं, एंगर करती रहूं, तो सीधा मन की दीवार के साथ ही वाइटल फील्ड एरिया लगा हुआ है, हार्ट, वो भी जल जाएगा। फिर मैं च्यवनप्राश खा के क्या करूंगी, कोई फायदा नहीं आंवला खाने का, क्योंकि मेरा मेंटल लेवल ही ठीक नहीं हो रहा है। आई डोंट वांट टू चेंज माई सेल्फ, और हम धरती पे आते ही लेसन लेने के लिए हैं। तो वाइटल बॉडी एरिया है जस्ट टू चेंज योर सेल्फ, आप अपने आप को बदलें। ओके,
हाँ, ये एक मेरी पेंटिंग है, ये भी मैंने आज से बहुत साल पहले बनाई थी कि क्या होता है जब मेरा नेवल चक्र बढ़ जाता है, आई एम बिकमिंग सो इगोइस्टिक। मेरे को इतना अहंकार है अपने नॉलेज का कि मैं इगोइस्टिक हो गई हूँ, मेरी आइडेंटिटी बच चुकी है। तो मेरी जो ऑर्गन्स हैं उसमें भी उसी तरीके का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। मेरे ऑर्गन्स डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज मैं खुद ही सेपरेट हो रही हूँ दूसरों से। मैंने अपना एक एरिया ऐसा बना लिया। फिर आयुर्वेदा बोलता है कि जो आपकी 6 जो स्टेजेस हैं बीमारी की, वो आ जाते हैं। द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय, व्यक्त और भेद। भेद बाद में आता है जब फिजिकल बॉडी के ऊपर दिखने लगता है कि अच्छा मेरे यहाँ पे फोड़ा हो गया, बट उससे पहले संचित तो मैंने ही किया ना। संचित दिखाई नहीं देता है, प्रकोप भी दिखाई नहीं देता है, प्रसर भी दिखाई नहीं देता। प्रसर इज समथिंग द वाइटल बॉडी के जो एरिया में ब्लॉकेजेस शुरू हो गई, हम जिनको चक्रास के माध्यम से इजीली समझ सकते हैं, या मेरिडियंस के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि मेरिडियंस ब्लॉक होने शुरू हो गए, या हम लिम्फेटिक नोड्स एंड जहां वो क्रॉस करते हैं वो नोड सिस्टम जहां ब्लॉक होना शुरू हो गया, दैट इज द, वहां पे वो जो ब्लॉक होगा, तो वहीं पे जहां जहां ब्लॉकेजेस होती चली जाएगी वहीं पर हमें बीमारी शुरू हो जाएगी और वो लास्ट में आएगा। तो बहुत लंबा एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है इसका, लेकिन अभी इतना पॉसिबल नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। ये मैं बता चुकी हूँ टेंगल्ड हियरार्की। टेंगल्ड हियरार्की है जहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है लाइफ का, कि जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। तो वो जो रिलेशनशिप है पेशेंट का या डॉक्टर के साथ, या डॉक्टर का डॉक्टर के साथ, या पेशेंट का पेशेंट के साथ। कई बार होता है ना, पेशेंट लड़ रहे होते हैं कि नहीं नहीं मेरा नंबर है, और वो डॉक्टर भी लड़ रहे होते हैं आपस में, वो कह रहे होते हैं कि मैं तुमसे सीनियर हूँ, मैंने इस चीज में एमडी किया है, मैंने इस चीज में। पर एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। हाँ, जहाँ पे वो लड़ रहे होते हैं कि मैं तो एमए से म्यूजिक हूँ, मेरा मेरा पीएचडी म्यूजिक में है, और वो कहता है मेरा पीएचडी केमिस्ट्री में है। वो कहेगा कि नहीं, इसको तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए जो पीएचडी म्यूजिक में है। क्यों भाई, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये है हमारी मोर इंटेलेक्ट ओवर एक्टिव इंटेलेक्ट की कहानी, जहाँ पे हम बीमार हैं। उस बीमारी को कोई नहीं समझता है, और दैट इज, ये एरिया है हमारा माइंड बॉडी एरिया, जहाँ पे हम गलत गलत मीनिंग्स निकाल को अपने ब्रेन में भरते रहते हैं, और उससे हमारी वाइटल बॉडी का जो एरिया है वो भी स्टकअप हो जाता है। दैट स्टकअप इन द क्राउन, मे बी इन द थर्ड आई, मे बी इन द थ्रॉट, गले में से निकलने लगेगा, ब्लास्ट करेंगे हम कि हु आर यू, आप तो सिर्फ पीएचडी हैं तो म्यूजिक में ही हैं, मैंने केमिस्ट्री में पीएचडी किया है, मैं आपसे सुपीरियर हूँ। विशुद्धि चक्र ब्लॉक हो जाएगा, थायराइड का प्रॉब्लम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज द वाइटल जो बॉडी एरिया है वो सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है जो मैं खुद दे रहा हूँ, मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी प्रोग्रामर खुद दे रही है वो, और उसको स्वीप करने के लिए इतनी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं। इट्स ओके अगर हमने ऐसा कुछ किया भी है तो वी कैन चेंज अवर ब्लूप्रिंट। मेन थिंग इज कि हमें चेंज करने के लिए कोई ज्यादा इतनी बड़ी दवाइयों का भंडार लगाना नहीं पड़ता, इतनी मोटी मोटी केमिस्ट की शॉप पे नहीं जाना पड़ता हमें। चेंज हमें खुद ही करना है, होमवर्क तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। ये भी मेरी पेंटिंग है, ये भी बहुत साल पहले बनाई थी, 6-7 साल पहले। चक्रास की पेंटिंग है, क्योंकि चक्रास इसके अंदर है, जो हम नीचे से, जो रूट चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, हम कहेंगे कि दिस इज द सेक्स चक्र, दिस इज द रूट चक्र, दिस इज द ईगो चक्र, जहाँ पे नेवल चक्र है,
उसके बाद अनाहता हृदय चक्र है। बट अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, कि जहाँ पे हम 6 हार्मोन्स की बात करते हैं या रूट चक्रा की बात करते हैं, ये वो बात नहीं है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे लाइफ का जो एक्सपीरियंस है। जहाँ पे हम स्वादिष्ठान बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कि जब आपकी सेल्स भी तो रिजुविनेट होती है ना, जहाँ पे आपकी सेल्स हर पल नई बन रही है, कुछ मर रही हैं, कुछ नई बन रही हैं, रिजुविनेशन हो रहा है, नई नई जिंदगियां आ रही हैं। एक कोशिका की भी तो नई जिंदगी है ना। तो फिर हम स्वादिष्ठान में, सेक्स चक्रा में हम यहाँ क्यों उलझ गए, गलत चीजों में क्यों चले गए? हमने उन चीजों को इतना मोटा देखा, छोटा क्यों नहीं देखते हम? माइक्रो लेवल पे हमारी हर कोशिका जो नई बन रही है, वो एक हैप्पीनेस चाहती है। जैसे आपने देखा होगा कि एक चींटी आ जाए तो उसके बाद कितनी सारी चींटियां जन्म ले लेती हैं। सेम इसी तरीके से सेक्स हार्मोन से हम बच्चों को जन्म दे देते हैं। सिंपल है। बट मेरा मानना यहाँ पर ये है कि हम उन डिजायर्स को, जहां पे हम अपनी जैसी फॉर्मेशन दूसरों को दे रहे हैं, लिटिल बिट वहां पे हम उस चीज को, उस पर्सपेक्टिव को अपनी माइंड लेवल पे, अपनी वाइटल लेवल पे चेंज करें। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। वो जो चेंज करना है, उससे हम नए बन सकते हैं। हम यहाँ से हमारी वाइब्रेशंस उठ के अनाहता में आ सकती हैं, अनाहता से विशुद्धि में और फिर सहस्रार में आ सकती हैं। लेकिन इसके लिए हमें इम्पॉर्टेंट है कि हम उसकी प्रैक्टिस करें। तो वाइटल बॉडी का एक एरिया है जो है पूरा चक्रास, जहाँ पे हमारे पूरा नर्वस सिस्टम जो हमारा है, वो दैट इज द मिड एरिया ऑफ फिजिकल एंड द मेंटल। यहीं से हमारे इमोशंस, हमारी फियर, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी फीलिंग्स, हमारी इनसिक्योरिटी, गिल्ट, रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड, लव की फीलिंग, सब कुछ इसी के अंदर रहता है। नेक्स्ट इज कि अब हम रिस्टोर कैसे करेंगे। अब हम अपनी लास्ट स्लाइड के ऊपर हैं कि हम रिस्टोर कैसे कर सकते हैं वाइटल बॉडी की मूवमेंट्स को। तो इसमें हम 2 मिनट का एक प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप अलाउ करते हैं, और उसके बाद फिर हम एक सॉन्ग भी सुनेंगे अच्छा सा। वो है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें ये बात समझनी है कि जो वाइटल बॉडी है वो पूरी मूव करती है, पूरी मूवमेंट देती है। जैसे एक हवा चलती है ना, तो पूरा हवा जो है एक डायरेक्शन में जाता है, तो उसी डायरेक्शन में अगर आप अपनी बॉडी को ब्रीदिंग के प्रोसेस से, या आप अपने खाने के माध्यम से, हर्बल मेडिसिन के माध्यम से, या आप अपने वाइटल लेवल के ऊपर चेंज करना चाहते हैं, विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं, तो उससे आप पूरी बॉडी को रीस्टोर कर सकते हैं, अपनी पूरी बॉडी के ब्लूप्रिंट को चेंज करके एक बीमार पर्सन से एक हेल्दी पर्सन बन सकते हैं। आई एम थैंकफुल टू दीपक चोपड़ा सर, अमित गोस्वामी सर, वेसेंट लैड सर एंड डेविड हार्प फ्रॉले, जिन्होंने मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर होते हुए भी उन्होंने इस वाइटल फील्ड एरिया को समझा, और इतनी सुंदर तरीके से उन्होंने यूट्यूब पे अपने डिस्कोर्सेस देते हैं, वो अपनी बुक्स लिखते हैं। तो उनको पढ़ने के बाद जो भी हम अंदर से विजुलाइज करते हैं, तो मैं उन नतमस्तक हूँ कि ऐसे लोग धरती पे है ही नहीं, रेयर है। अब लास्ट स्लाइड है कि हम एक किस तरीके से अपनी बॉडी का एक इंटीग्रेटिव वेलनेस मॉडल बना सकते हैं, फ्रॉम कंडीशनिंग टू क्रिएटिविटी। तो लेट अस गो फॉर द 2 और 3 मिनट एक प्रैक्टिस के लिए चलते हैं। हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे, हाथ में हाथ रखेंगे और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस का नाम है डू बी डू। डू का मतलब जो हम अपनी ब्रीदिंग, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो डू है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये एक प्रैक्टिस है, और उसके बाद फिर क्या करना है। ये एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है जो हम रोज 5 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए कर सकते हैं। जस्ट बी विथ योर ब्रेथ। आप अपनी नाभि तक अपने सांस को आने दें
और जाने दें। एक छोटे बच्चे की तरह अपने सांस को नाभि से नीचे तक आने दें और जाने दें। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। 2 मिनट्स के लिए हम डू करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. जैसे एक बच्चा सांस लेता है, इसी तरीके से हमें सांस लेना है। कोई सीरियसनेस नहीं, कोई तनाव नहीं, बस ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब हम 2 मिनट के लिए सांस को फोकस करना छोड़ देंगे और जो भी कुछ जैसे भी हैं हम, जैसा भी हमने सांस लिया, हम वैसे ही बन जाएंगे। डू बी, डू बी। सांस को लेने के बाद अब आप ब्रीदिंग बिल्कुल छोड़ देंगे और जो भी आपके अंदर से विचार आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, आपकी बॉडी की सेंसेशंस आपको फील हो रही हैं, जो भी कुछ आपको सेंसेशंस, फीलिंग्स, थिंकिंग, इनसाइट्स कुछ भी आ रहा है, उसको एंजॉय करिए। दो से 3 मिनट के लिए हम बी बन जाएंगे। बीइंग। सबसे जॉयफुल स्टेट। जैसे जैसे हम अपने वाइटल बॉडी के एरिया को चेंज करते जाएंगे, हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो उसकी जगह लेती रहेगी और हमारी ब्लॉकेजेस दूर होती रहेंगी। You just enjoy your life with closing your eyes and you just be with yourself. No breathing, inhale, exhale, no. जो भी आपको इंसाइट्स आ रही हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, आपके माइंड स्काई में कुछ भी है, बस उसको एंजॉय करते जाइए। उदासी है, हैप्पीनेस है, कुछ भी। Few seconds और just enjoy करिए।
अब हम आराम से अपनी आंखें खोल लेंगे। आपका दिल करे तो आप अपने चेहरे पर अपने हाथ रख सकते हैं, दिल करे तो नहीं रख सकते, दिल करे तो मुस्कुरा सकते हैं, दिल करे तो आप साइलेंस में जा सकते हैं। इट इज योर चॉइस। आप जब ये प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस का नाम है डू बी डू बी, तो इस तरीके से हम 5 मिनट के लिए मेडिटेशन में जा सकते हैं और उसके बाद फिर हम जैसा भी हमें अंदर से फील होता है हम वैसे बनकर अपने आप को विजुलाइज कर सकते हैं। फिर से हम ब्रीद इन ब्रीद आउट में जा सकते हैं और उसके बाद फिर हम जैसा भी हमें फील होता है हम वैसे बन सकते हैं। ये प्रैक्टिस है जो थ्योरी डेवलप की है डॉक्टर अमित गोस्वामी ने, वेलेंटिना ने, इन दोनों ने ये थ्योरी डेवलप की है। और ये थ्योरी डेवलप होने से जो हमारा अनमैनिफेस्टेड पार्ट है, जो हमारी लाइफ का अनमैनिफेस्टेड पार्ट है, जिसको हम कहते हैं कि अनकॉन्शियसली जो पड़ा हुआ है, हम उसको रीजुविनेट करके, एक्टिवेट करके हम और भी अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। कहीं पर अगर कोई सप्रेशन है हमें कि ओहो, जैसे मेरे अंदर ही था कि मैं शायद पेंटिंग नहीं कर पाई बचपन में, तो वो एक सप्रेशन था, कहीं दुख था, मेरे को गिल्ट था अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कि मैं पेंटिंग नहीं कर पाई। दैट अनमेनिफेस्टेड पार्ट जो कहीं पड़ा था और उसको मैं रीजुविनेट कर पाई इस प्रैक्टिस से। कई बार होता है कि हम खाना बनाना चाहते हैं, नहीं बना सकते, या कई बार हम अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसकी पावर नहीं आती है हमारे पास। मोस्ट ऑफ द जो वुमेन है वो शायद अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए सुपरफिशियली अपने आप को यूं कहें कि हम एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप करने के लिए हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन जब हम ये डू बी प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हम 100% अपने वाइटल फील्ड एरिया में जहाँ पे ब्लॉकेजेस होते हैं उसको हम ओपन कर सकते हैं और पूरा स्वीप करके हम एक नया ब्लूप्रिंट डेवलप कर सकते हैं। और 2 मिनट के लिए और कि जो विजुअलाइजेशन है, अभी एक्चुअली एक प्रैक्टिस मैं कर रही हूँ। पिछले 1 साल से मैं डॉक्टर अमित गोस्वामी सर के साथ काम कर रही हूँ, तो कुछ डायबिटीज के ऊपर काम चल रहा है। तो विजुअलाइजेशन मैंने खुद प्रैक्टिस किया, मैं 3 दिन कमरे से नहीं निकली एंड आई जस्ट फील दैट कि मैं आई एम फुली डायबिटिक पर्सन। और एक डायबिटिक पर्सन जो होता है वो कैसे होता है, वो किस तरीके से अपनी लाइफ में उस डायबिटीज से बाहर आ सकता है। तो पहले 3 दिन मैंने ये पूरा अपने ऊपर प्रैक्टिस किया कि विजुअलाइजेशन इज गुड और नॉट। तो वो प्रैक्टिस करने के बाद हालत बहुत खराब हो गई और मैं तो अपने आप को ऐसे लगने लगा कि मेरा पूरा वाइटल बॉडी के अंदर जो है ना, पूरा वो ग्लूकोज ही भर गया है, वहां फिजिकल बॉडी से वहीं पर आ गया है। तो उसके बाद फिर ये डूबी डूबी प्रैक्टिस किया और उस विजुअलाइजेशन में ये किया कि नहीं, आप मेरा वाइटल फील्ड एरिया, मेंटल फील्ड एरिया और मेरा सुप्रा मेंटल एरिया चेंज हो रहा है। क्योंकि अभी तक जो समझ आया है कुछ महीनों में कि जब हम हमारे जो नेवल चक्रा का जो बीमारियां हैं वहां पे हमें सेल्फ एप्रिसिएशन की, सेल्फ सेटिस्फेक्शन की जरूरत होती है। हम वहां वो चीज मिस कर जाते हैं। हम किसी दूसरे को भी सेल्फ सेटिस्फाइड, नहीं नहीं मैंने अच्छी सब्जी बनाई, तू तो बना ही नहीं सकती। छोटी छोटी इश्यूज हैं जिसको अगर हम सॉल्व कर लें तो शायद ये डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। और मंत्र चैंटिंग है, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं, मंत्र चैंटिंग से भी हम अपनी क्रिएटिविटी को ढाल सकते हैं। इट इज ये एक बुक है जो गुरुजी शंकरानंदा जी की लिखी हुई है। महाअवतार बाबा के बाद जो लहरी महाशय जी, युक्तेश्वर गिरी जी हैं, उनके बाद परमहंस योगानंद जी के बाद जो अभी लेटेस्ट जो गुरुजी कृष्णानंदा जी हैं, शंकरानंदा जी, उनकी एक बुक है। उसमें ये बताया कि जैसे लाइक आई एम टेकिंग द नेम संदीप,
डॉक्टर सौरभ, सौरभ अगर मैं नाम ले रही हूँ तो आपके सौरभ लेने से आपकी पूरी बैकबोन में वो वाइब्रेशन चेंज हो रही हैं। बिकॉज अगर उस सौरभ की जगह मैं उसको निकनेम से पुकारती हूँ तो वो वाइब्रेशंस वैसी ही हो जाती हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं अनुराधा नाम है और अनु बोलें तो अनु, फिर अनुराधा रखा ही क्यों था, अनु ही रख देते फिर। या फिर हम जैसे हमारा एक डॉग है, उसका नाम है एल्फा, और कुछ लोग उसको प्यार से एल्फू बोलते हैं, तो एल्फू ही रख देते फिर। एल्फा रखने की जरूरत क्या थी? बिकॉज इट इम्पेक्ट्स इन अवर ऑन अवर वाइटल फील्ड एरिया। क्योंकि जैसा हम नाम लेते हैं, हम जन्म पत्री बनाते क्यों है फिर? जब हमने नाम ही नहीं बोलना होता तो जन्म पत्री इसलिए बनाते क्योंकि हमारे जो चक्रास हैं उसके ऊपर इम्पेक्ट पड़ता है उसका। अगर हम किसी को गाली बकते हैं तो देखो आपको इम्पेक्ट पड़ता है, आपका ब्लड है ना ऐसा ब्लास्ट करता है, आप भागते हैं उसके पीछे मारने के लिए। तो सेम इसी तरीके से हमारे नेम्स का इम्पेक्ट पड़ता है, सेम इसी तरीके से मंत्र चैंटिंग का इम्पेक्ट पड़ता है। अगर मंत्र चैंटिंग, आपको मंत्र याद करने की जरूरत नहीं है, आप बोल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप बोलिए ना। कोई जरूरी थोड़ा है कि हम पूरा ही मंत्र रट के बोलें, मत रटो, आपको जो अच्छा लगता है बोलिए। क बोल सकते हैं, आ बोल सकते हैं, आ बोल सकते हैं, ई बोल सकते हैं। और उसमें एक पेंटिंग के माध्यम से मेरे को एक मैसेजेस आए जब मेडिटेशन कर रही थी। तो अंग एह के पीछे 2 डॉट होती हैं। क्यों होती हैं ये डॉट? तो मास्टर्स ने बताया कि द डॉट इज द दैट पार्ट इज द सेपरेटनेस। सेपरेटनेस मतलब कि आप एक एक नॉर्मल इंसान से जब आप एक शिफ्ट करते हैं एक लाइफ में, दूसरी जगह पे शिफ्टिंग होती है, दैट इज अंग एह। हम बोलते हैं ना कि ओम नमः शिवाय, ऐसे हा की साउंड आती है। यस, मैं तुम्हें समर्पित हो रहा हूँ। तो ये मैसेज आया कि जब आप इस तरीके की शब्द को बोलते हैं तो आप समर्पित होते हैं, आप उसके लिए डिवोट होते हैं। तो नाम लीजिए तो किसी का पक्का अच्छे तरीके से नाम लीजिए, अपने घर में भी बच्चों का, किसी का, अपने पार्टनर का, अपने रिलेशनशिप में डेवलप द गुड गुड वर्ड्स। ये मंत्र चैंटिंग नहीं है, वो मंत्र चैंटिंग नहीं जो पूरा किताब पढ़ दिया सारी जिंदगी और फिर भी उससे बाहर नहीं आए, तो इट इज बाबा वो बहुत डिफिकल्ट है। बट हम मंत्र इज अबाउट द वर्ड्स, नॉट अबाउट द वो मंत्र चैंटिंग नहीं। जब हम प्यार से किसी को बुलाते हैं तो वो भी इट इज जस्ट लाइक ए मंत्र, वो भी मंत्र ही है। ओके, अब बहुत हो गया है, थैंक यू सो मच। और अब हम, अगर आप परमिशन देते हैं तो एक गाना सुनाते हैं, शायद भार्गव जुड़ा हुआ होगा। मैं इस स्लाइड को बंद करती हूँ, बहुत कुछ है बताने के लिए बट इट्स ओके, फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर से जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू। जल्दी ही मैम आपको फिर से आना है, आपके लिए डिमांड आ गई है कि चक्रों के बारे में आप बताएं। ओके आप चक्रों पर आपका सेशन चाहिए स्पिरिचुअल डॉक्टर पर। ओके, अभी चक्रास के बारे में डॉक्टर सौरभ, मैं लिटिल बिट, आपने मेरा पिछले जितने भी एपिसोड सुने होंगे, शायद 2 साल पहले मैंने कभी चक्रास के बारे में नहीं बोला, क्योंकि चक्रास के बारे में मैं नहीं जानती थी, उनकी फीलिंग्स नहीं आती थी। अभी चक्रास के बारे में बहुत एक्सपीरियंसेस होने लगे हैं, और कुंडलनी के बारे में भी एक्सपीरियंस है। कुंडलनी वो डिफिकल्ट पार्ट नहीं, व्हेन यू आर अवेयर। कुंडलनी क्या मतलब हुआ, जाग गए ना आप। और जब कुंडलनी बुझ जाएगी, जब हम किसी को गाली बकेंगे, नफरत आएगा, अंदर से गिल्ट आएगा, कुंडलनी कहाँ जागेगी? वो अंदर से जागी हुई तो भी बुझी हुई है, वो उसका कोई फायदा नहीं है हठ योग करने का। ओके, तो भार्गव आप हैं ना? भार्गव आप हैंड रेज करें अगर है तो। शायद वो, मैं 1 मिनट कॉल कर, नो प्रॉब्लम। तब या सुमित में से होगा। हाँ, ये पीएमसी हरियाणवी पर है।
PMC हरियाणवी. भार्गव. हाय मैडम, यस को होस्ट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, इसके लिए मैसेज फॉरवर्ड किया मैसेज में. Yes. So अनम्यूट था मेरा. Co-host now. यस सर. कैन आई शेयर मैडम? यस. यस. ये सॉन्ग बनाया था सबने मिलके बनाया की और कुछ पिक्चर्स की, तो आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा. Come on, pick up the call, please. Why aren't you picking up the call? Hello? Hello? Mother Earth? Mother Earth? Where are you? Do you hear me? Yes, I'm here inside you. I'm here just around you. But where are you? I can't see you. Listen to my voice, my vibrations. Try to feel me. I'm nurturing ants, all the insects, birds, and all the bees. Listen to my voice, my vibrations. Try to feel me. I'm nourishing plants, natural herbs and trees. Let me tell everyone a secret. You're no synthetic beings. You're no synthetic beings. Are you? Me? Synthetic? Fabricated? Unnatural? No, not at all. We're not synthetic beings. We're not synthetic beings. We're not synthetic beings.
We're not synthetic beings. We're not synthetic beings. We're not synthetic beings. Let me tell you another secret. You're not chemistry lab. You're not chemistry labs. Are you? Oh, oh, oh. Me? Testing? Boiling labs? No, no, no. Not at all. We're not synthetic beings. 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 You are cosmic beings. You are creative beings. You are a feeling. You're an emotion. You are a beauty. Your name is love. Ah, ah, Save me, please save me. Are you alive? Are you aware? Are you here? Yes, I'm here. Yes, I'm here. I'm here for you, Mother Earth. I'm here for you, Mother Earth. Reverence and gratitude. We're not synthetic beings. 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 ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है, ग्रेट क्रिएटिविटी डॉक्टर संगीता। आज अगर हम आज सेशन के बारे में बोले तो ये कम नहीं होगा, आपने आज गागर में सागर भर दिया, और इतने कम समय में जो आपने इतना कुछ ज्ञान दिया है, शायद उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए जो नेक्स्ट वीक है बहुत कम पड़ेगा। मैं अपने दोस्तों को जो लेट ज्वाइन किए हैं उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा जो सेशन है फेसबुक के ऊपर भी रहेगा, और परसों को हम लोग मंगलवार को, ट्यूसडे को अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शेयर करेंगे। सो इस सेशन को शुरू से अगर आप देखेंगे तो हमेशा हम एक बात बोलते हैं, एक सेशन आपकी जिंदगी बदल सकता है, और आज का सेशन वैसा ही था। जो भी इस सेशन को देखेगा और इसको एक्सपीरियंस करेगा और अपनी रूटीन लाइफ में उसको पुनः पुनः उसका एक्सपर्टाइज लेगा, तो उसमें चेंज डेफिनेट है। थैंक यू डॉक्टर संगीता, इट वाज अ वंडरफुल वंडरफुल सेशन। और जैसे डॉक्टर सौरभ ने, रंजन ने बताया, आपको डिमांड आ चुकी है एक सेशन आपका, और हम लोग बहुत जल्दी आपको इनवाइट करेंगे। और बहुत समय लगा आपको इस चैनल पे आने के लिए, बहुत समय से हम लोग आपको इनवाइट कर रहे थे, लेकिन बोलते हैं जो वेट होती है वो सब्र का फल मीठा होता है, तो ये बहुत मीठा फल था। और ये होलिस्टिकली जो आज का सेशन था, इट नर्चर्स अस। और हम लोग हमेशा बात करते हैं, जो संडे सेशन होता है वो सत्संग होता है, दिस वाज सत्संग, लिसनिंग यू। समय का पता ही नहीं चला कैसे समय इतना बीत गया। आपने समय निकाला अपने समय में से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रंजन। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप इतने मल्टी फैसेटेड आप काम कर रहे हैं, पेंटिंग, सॉन्ग, हेल्थ अवेयरनेस, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।